हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एक विमीय अनंत गहराई के विभव कूप के लिए आइगन ऊर्जा मान और आइगन फलन। तो सबसे पहले हम एक विमीय अनंत गहराई का एक विभव कूप ले लेते हैं, जो आप यह डायग्राम में देख सकते हैं। और इसके लिए हम जो Vx है, यानी कि जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है, वो 0 पे Vx की वैल्यू दिखा दी हमने यहाँ। इसके अलावा जो विभव कूप है, इसकी चौड़ाई हमने ली है L इक्वल टू 2a, a इधर यानी कि 2a। और ये मूल बिंदु जो 0 है उसके सापेक्ष सममित है। और इस विभव कूप में रहते हुए जो कण है वो गति कर रहा है, तो जो x इक्वल टू है प्लस माइनस a पर जो कण का विभव है वो Vx इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ये दो कंडीशन है जो ये आप देख सकते हैं। तो Vx इक्वल टू 0 तो कहाँ है, जो माइनस a और प्लस a के बीच में जब कण, और Vx इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ है, जब x की वैल्यू है a से ग्रेटर देन। देखिए, इसके लिए हम आइगन वैल्यू निकालने के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन लेते हैं, जब ये कण है जो माइनस a से प्लस a के बीच में है, तो इसके लिए जो v का मान है वो 0 होता है। तो हम कालानुसृत श्रोडिंगर समीकरण लिख रहे हैं, जो डेल टू साई एक्स प्लस 2me अपन में h क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ऐसे ही डेल टू साई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम के इक्वल लिख सकते हैं, तो के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 दे देते हैं, के इक्वल टू होता है रूट 2me अपन में h क्रॉस स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब यदि हम जो इक्वेशन 2 है उसका हम व्यापक हल निकालते हैं, तो ये आता है साई x इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बीटा कोस के एक्स, इक्वेशन 4 आ जाती है। अब देखिए यहाँ क्या कंडीशन होती है कि देखो a और b मेरे पास नियतांक है, और इनके लिए हम जो सीमांत प्रतिबंध है वो उनसे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो तरंग फलन है उनके लिए एक परिमित, सतत और एक मानी फलन होना चाहिए। अब जो विभव कूप है उसके अंदर जो तरंग फलन साई एक्स है, इसकी वैल्यू 0 होगी। कब होगी, जब ये साई एक्स का जो मॉडुलस है a से ग्रेटर देन। अब यदि जो विभव कूप की दीवारों पर साई एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब उस कंडीशन में जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस a होगी, यानी साई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इक्वेशन 5। और इसका हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन 5 का 4 में, तो 0 इक्वल टू a साइन के प्लस b कोस a। ऐसे ही यदि x की वैल्यू माइनस होगी तो माइनस a साइन के प्लस b कोस a, इक्वेशन 7 दे देते हैं। अब ये दोनों मान रखने से हमारे पास क्या होगा कि a साइन के इक्वल टू 0, और अगर ऐसा है तो a इक्वल टू 0, यानी कि ये जो a और b है दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। यदि साई एक्स इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब इनमें से एक 0 है। अगर ऐसा है तो हमारे पास यहाँ से दो ऑप्शन बन जाते हैं कि यदि a इक्वल टू 0 है तो कोस के इक्वल टू 0 होगा, ऐसे ही b इक्वल टू 0 है तो साइन के इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि यदि a इक्वल टू 0 है तो कोस के इक्वल टू 0, और b इक्वल टू 0 है तो साइन के इक्वल टू 0 होगा, तभी हो सकता है। तो समीकरण 10 के अनुसार कोस के इक्वल टू 0 जब मान लेते हैं तो k इक्वल टू होता है n π/2, तो k की वैल्यू यहाँ से निकाले तो n π/2a, जहाँ n की वैल्यू विषम गुणज होगी 1 2 3 5।
तो जो श्रोडिंगर समीकरण है उसका हल हम निकालते हैं, तो जब कोस k इक्वल टू 0 होता है तो a इक्वल टू 0 होता है, यानी कि हम a इक्वल टू 0 कर दें, a इक्वल टू 0 कर दें तो यहाँ क्या होगा, b कोस k इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इसे हम एक्सली फॉर्म में यदि तरंग फलन के रूप में लिखे तो साई एक्स इक्वल टू बीटा कोस k, क्योंकि a इक्वल टू हमने 0 लिया है। अब जो प्रेस सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता है उसमें होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स स्टार साई एक्स इंटू बी एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो माइनस, अब यहाँ जो लिमिट है x इक्वल टू है प्लस माइनस ए, तो माइनस ए से प्लस ए साई स्टार एक्स साई एक्स इंटू बी एक्स इक्वल टू 1। अब यदि जो तरंग फलन साई एक्स इक्वल टू 0 है तो जो हमारी कंडीशन है कि इसका मॉडुलस a इज ग्रेटर देन होना चाहिए, तो b कोस के x है तो इसका हम अवकलन ले लेते हैं, सॉरी समाकलन ले लेते हैं माइनस a से a तक, b स्क्वायर कोस स्क्वायर के एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये जो ओवरऑल आता है ये a वैल्यू आ जाती है इसकी, तो b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 अपॉन में रूट a। ऐसे ही साइन साई एक्स इक्वल टू a साइन के एक्स है, इसमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो ये इसकी भी वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि जो इसका वर्ग करके इसका हम समाकलन कर दें माइनस a से a तक, तो यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास a आ जाती है, तो ये होगा a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन रूट a। तो इक्वेशन 16 और 18 मेरे पास आ जाती है, जिनसे a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो 16, 17, 18 से साइन एक्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन रूट साइन एन पाई अपॉन में 2a, ये जो k की वैल्यू थी, x इक्वेशन 19 आ जाती है। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो 1 अपॉन रूट कोस के एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट कोस और k की वैल्यू एन पाई अपॉन में 2a, x इक्वेशन 14, जहाँ n की मान क्या है 1 2 3 5 विषम पूर्णांक है ये। और देखिए जो इक्वेशन 11 थी उसमें यदि साइन k इक्वल टू 0 करें तो ये हमारे पास जो k इक्वल टू आता था n पाई, इस बार मैं इसमें दूसरा कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ m, यानी k इक्वल टू m पाई, तो m की वैल्यू होगी 1 2 3। तो इक्वेशन 12 में k इक्वल टू n पाई बाई 2, क्योंकि जो m की वैल्यू n है वो मैं ले रहा हूँ 2m 2 4 6, यानी कि मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये n बाई 2 होगी, k इक्वल टू m पाई लिया तो n बाई 2, तो k इक्वल टू यहाँ से आता है n पाई अपॉन में 2 इक्वेशन 16। अब यदि इक्वेशन हम जो 4 है उसमें b इक्वल टू 0 करें तो आइगन ऊर्जा मान क्या होंगे हमारे पास, k इक्वल टू n पाई अपॉन में 2a, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 था, और n पाई अपॉन में 2a जहाँ n इक्वल टू 2m था, यानी इसमें 2 4 6। अगर अब हम दोनों को कम्बाइन कर दें तो k इक्वल टू n पाई अपॉन में 2a, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डे डेस करके इन्फिनिटी, इक्वेशन 20 आ जाती है। अब हम समीकरण 3 से ऊर्जा का मान जानते हैं, इक्वल टू होता है h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m, इक्वेशन 21। अब यदि इक्वेशन 20 बाई 21 को हम कम्बाइन कर दें तो ओवरऑल हमारे पास e इक्वल टू होगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 20। अब देखिए यहाँ से जो n है ये पूर्णांक मान है, अब ये n पूर्णांक मान है तो इसके लिए जो परिबद्ध कण की ऊर्जा होगी वो क्वांटीकृत होगी, तो इनके लिए हम ऊर्जा स्तर और तरंग फलन को एक ग्राफ से डिनोट कर सकते हैं, और उनके लिए जो ऊर्जा स्तर होंगे वो विविक्त होंगे E1 E2 E3 ऐसे करके। तो देखिए ग्राफ से हम डिनोट कर देते हैं n 1 2 3 4, और इनके संगत ऊर्जा E1 के लिए आई थी पाई स्क्वायर h क्रॉस 8m स्क्वायर, E2 के लिए निकालेंगे तो ये जो इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, ऐसे ही E3 के लिए 9 टाइम्स और E4 के लिए 16 टाइम। ऐसे ही इनकी जो वैल्यू हम लिखते हैं तो इनकी जो अवस्था फलन आ जाते हैं साई1 साई2 साई3 साई4। अब जो इससे ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि जो प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनभ्रष्ट होता है, और जो
nवे आइगन फलन में विभव Q के अंदर n-1 निष्पन्द होते हैं। ये देखिए ये होता है जैसे प्रस्पंद निष्पन्द, प्रस्पंद और ये निष्पन्द, यानी कि श्रृंगरत। इसके अलावा जो थर्ड इसका कि भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में En और Am है, इनके संग जो आइगन फलन है वो परस्पर लांबिक होते हैं। ये हमने लास्ट सेक्शन में ये प्रूव भी किया था कि जो आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।